दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना पैसा कभी टिक ही नहीं पाता? 40 की उम्र के बाद क्या आपके भी खर्चे और जिम्मेदारियां सिर चढ़कर बोलने लगती हैं? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस उम्र में एक छोटी सी मनी मिस्टेक आपकी सालों की कमाई और सपनों को चुटकियों में मिटा सकती है। सोचिए, एक गलत फैसला और आपकी मेहनत, आपके सपने और आपके परिवार की खुशियां ऑल एट रिस्क। 40 की उम्र, जहां बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई, माता पिता की सेहत और अपनी रिटायरमेंट, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ हर डिसीजन बहुत मायने रखता है। इस उम्र में की गई एक छोटी सी फाइनेंशियल गलती बाद में बहुत भारी पड़ सकती है, और अक्सर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स जो लोग 40 के बाद सबसे ज्यादा करते हैं और जिनसे बचना बेहद जरूरी है। ये गलतियां इतनी खतरनाक हैं कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिला सकती है और आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। ये सिर्फ गलतियां नहीं, ये वो सबक हैं जो अगर समय रहते सीख लिए जाए तो आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आप भी कर रहे हों और आपको पता भी ना हो। सही जानकारी और सही वक्त पर लिया गया एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी बड़ी मनी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है इमरजेंसी फंड का न होना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रेगुलर सेविंग्स ही काफी हैं, लेकिन इमरजेंसी के समय ये सोच बहुत भारी पड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी इनकम अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या घर में कोई अर्जेंट रिपेयर की जरूरत पड़ जाए? इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो सिर्फ बुरे वक्त के लिए अलग रखा जाता है। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ जैकेट है जो मुश्किल समय में आपको डूबने नहीं देती। क्या आपके पास 6 महीने का खर्चा अलग से रखा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च जितना अमाउंट आपके पास रेडी होना चाहिए। सेविंग अकाउंट का पैसा इमरजेंसी फंड नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो भी बैंक बैलेंस है वही इमरजेंसी के लिए है, लेकिन ये सही नहीं है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर अमाउंट एक अलग लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रखना, जिसे आप सिर्फ इमरजेंसी में ही छुएंगे। ये पैसा रोजमर्रा के खर्चों या इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। इस फंड को बनाने में देर मत कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करना सबसे बड़ी गलती है। अपनी मंथली इनकम का 10 या 15% हिस्सा अलग निकालना शुरू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाएंगी। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली दीवार है। ये दीवार आपको और आपके परिवार को अनचाही परेशानियों से बचाती है। जिस दिन ये फंड तैयार हो जाएगा, आप रात को चैन की नींद सो पाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 40 की उम्र में जब आप पर कई जिम्मेदारियां होती हैं, तब आप बिना सेफ्टी नेट के चलने का रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, मेडिकल इमरजेंसीज, सब कुछ आपके ऊपर है। ये बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा रिस्क मत लीजिए। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। आज ही अपनी मंथली बजट को रिव्यू कीजिए, गैर जरूरी खर्चों को काटिए और उस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, इमरजेंसी फंड बनाना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे जरूरी कदम है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है हेल्थ इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक सब ठीक है तब तक इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थ इमरजेंसीज कभी भी किसी को भी आ सकती है और तब तक इंतजार करना बहुत महंगा पड़ सकता है। 40 के बाद मेडिकल बिल्स सबसे बड़ा खर्चा बन सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियों का खतरा और इलाज का खर्च दोनों बढ़ते जाते हैं। आजकल एक छोटी सी बीमारी का इलाज भी हजारों में पड़ सकता है और बड़ी बीमारी में तो लाखों रुपए लग सकते हैं। एक छोटी सी भी मेडिकल इमरजेंसी आपके लाखों रुपए खर्च करवा सकती है। अचानक हॉस्पिटलाइजेशन
सर्जरी या क्रिटिकल इलनेस की वजह से सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। कई बार लोग मजबूरी में कर्ज भी ले लेते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई या बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी सेविंग्स को खर्च करना चाहेंगे? बहुत से लोग अपनी कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन नौकरी बदलने या रिटायरमेंट के बाद वो कवर खत्म हो जाता है। उस समय नया इंश्योरेंस लेना और भी मुश्किल हो सकता है। 40 या 50 की उम्र में नया इंश्योरेंस लेना महंगा भी पड़ता है और कई बार मिलता भी नहीं है। कई बार प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वजह से कंपनीज पॉलिसी देने से मना भी कर देती हैं। इसलिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली साइज, उम्र और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से एक अच्छा प्लान चुनिए। जितना जल्दी इंश्योरेंस लेंगे, प्रीमियम उतना ही कम रहेगा और कवर भी बेहतर मिलेगा। प्रीमियम देना खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ये आपको मानसिक शांति देता है कि मेडिकल इमरजेंसी में आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके परिवार को भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। अगर आपने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इसे टालिए मत। आज ही रिसर्च करना शुरू कीजिए, अलग अलग प्लान्स कंपेयर कीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी चुनिए। अपनी फैमिली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर ज़रूर लीजिए। ये सुरक्षा कवच आपको और आपके परिवार को मेडिकल तूफान से बचाएगा। याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पीस ऑफ माइंड और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। तीसरी गलती है रिटायरमेंट प्लानिंग को टालना। हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन समय बहुत तेजी से निकल जाता है। 40 की उम्र आखिरी मौका हो सकता है जहां से आप एक अच्छी रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। 60 की उम्र के बाद जब आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाएगी तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे? हर कोई आत्मनिर्भर रिटायरमेंट चाहता है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सिर्फ पीएफ पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी भूल है। म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस जैसे विकल्पों में भी इन्वेस्ट करें। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है ऐसा प्लान बनाना जो महंगाई को भी बीट कर सके। अगर आज आपका महीने का खर्चा 50,000 है तो 20 साल बाद आपको लगभग 1,60,000 रुपए चाहिए होंगे। देर मत कीजिए, आज ही फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने रिटायरमेंट गोल सेट कीजिए और डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। चौथी गलती है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग न करना। एजुकेशन इन्फ्लेशन सामान्य महंगाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज जो कोर्स 20 लाख का है वो 10 साल बाद 50 लाख या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। बहुत से पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से फंड नहीं बनाते, प्रॉपर्टी बेचने या लोन लेने की सोचते हैं, जो रिस्की है। एजुकेशन लोन बच्चों पर बोझ डालता है। सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म एसआईपी शुरू करें। कंपाउंडिंग से 15 साल में छोटा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा कॉर्पस बन सकता है। चाइल्ड स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स और योजनाएं उपलब्ध हैं, इनका फायदा उठाइए। अपने फाइनेंशियल गोल्स में चाइल्ड एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। बच्चों को डेट फ्री स्टार्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। आज से ही प्लानिंग शुरू करें। पांचवी गलती है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। कोविड-19 ने सिखाया कि एक सोर्स बंद हो जाए तो मुश्किलें बारच जाती हैं। एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम अब जरूरत है, लग्जरी नहीं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सेकंड इनकम सोर्स के लिए जॉब छोड़ देने की जरूरत नहीं। स्किल्स, पैशन या हॉबी को मोनेटाइज करें। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, यूट्यूब चैनल, कंसल्टिंग, बहुत से रास्ते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम। शुरुआत में साइड इनकम कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। आज ही सोचिए आपकी कौन सी स्किल है जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स से होकर ही जाता है। छठी गलती है इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी रिस्क न लेना। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ में सारा पैसा रखना महंगाई को बीट नहीं कर पाता। एफडी और पीपीएफ कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए अच्छे हैं, लेकिन रियल रिटर्न अक्सर नेगेटिव हो जाता है।
सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा रखेंगे तो बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। 40 की उम्र में आपके पास अभी भी 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पावरफुल टूल है। पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं, एसेट एलोकेशन करें। 100 माइनस आपकी उम्र, अगर 40 के हैं तो 60% इक्विटी में, 40% डेट में। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, रिस्क मैनेज करें और फाइनेंशियल रेस में आगे बढ़ें। 7वीं और आखिरी गलती है ये सोचना कि मुझे सब पता है और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह न लेना। हम अक्सर दोस्तों, रिश्तेदारों या इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पर डिसीजंस ले लेते हैं। फिनेंस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। टैक्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग सब खुद मैनेज करना मुश्किल है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ समझकर पर्सनलाइज्ड प्लान बनाता है। वो आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है, पैनिक या ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। एडवाइजर की फीस होती है, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। अगर फाइनेंस की डीप नॉलेज नहीं है तो सर्टिफाइड और ट्रस्टवर्दी एडवाइजर की मदद लें। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दोस्तों, ये है वो 7 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स जो आपको 40 की उम्र के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, कैलकुलेटेड रिस्क और एक्सपर्ट एडवाइस, यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ियां हैं। 40 की उम्र एक नई शुरुआत है, समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की शुरुआत। आज आप जो फैसले लेंगे वही आपका और आपके परिवार का भविष्य तय करेंगे। इन गलतियों से सीखिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सही रास्ते पर लाइए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कौन सी गलती की या कौन सी अच्छी आदत अपनाई है। धन्यवाद।